हरियाणा के एक गांव का ऐसा बस स्टैंड जो कि कई सालों से भूतिया है और इस कदर से भूतिया है कि कई ज़माने से रात के समय वहां पर अकेले जाने का कोई रिस्क नहीं उठाता है। लेकिन एक अच्छा खासा बस स्टैंड जहां पर इतनी चहल पहल नॉर्मली होती रही होगी, वो इतना भूतिया कैसे बन गया कि कोई भी उसका नाम तक सुनता है ना रात के समय तो कांप उठता है। क्या है उसके पीछे की कहानी, आज के इस वीडियो में जिया की ज़ुबानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से ज़्यादा टाइम पहले नहीं, 4 साल पहले ही घटी थी। आज से 4 साल पहले सागर नाम के लड़के के साथ। क्या है कि जो सागर है ना, हरियाणा के एक एकदम छोटे से गांव का रहने वाला लड़का। उस एकदम छोटे से गांव में ये आराम से अपने बचपन में रह रहा था और गांव के लड़कों के साथ बहुत खेलना कूदना करता था। खेलना कूदना चलो ठीक बात है, लेकिन खेलना कूदना करने के साथ साथ वो बदमाशी भी बहुत करने लगा था। बहुत बदमाशी, घर वालों से लड़ाई करना, घर वालों से पैसे मांगने लगना, परेशान करना, एकदम लड़ने लगना। मम्मी कपड़े वपड़े फाड़ रहा है, पापा कपड़े फाड़ रहा है, पैसे मांगने के चक्कर में एकदम जिद्दी बच्चा, एकदम बिगड़ैल। अब घर वाले लोग परेशान, उनको लग रहा था कि शायद गांव में रहता है इसलिए बिगड़ गया है, इसको कहीं ना कहीं भेजना तो पड़ेगा, हॉस्टल में डाल देते हैं। एक काम करते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं। जब सागर छोटा था तब की बात कर रही हूँ मैं। तो घर वाले लोग बहुत उसको समझाने की, मनाने की, सुधारने की कोशिश करते हैं बहुत टाइम तक, फिर भी वो नहीं सुधरता है। और फिर हार पछता के आखिरकार घर वाले क्या करते हैं कि सागर को उसके मामा से बात करते हैं। उसके मामा दिल्ली में हमेशा से रहा करते थे। उसके मामा से बात करके जब वो छोटा था, जब क्लास 3rd या 4th में था, तभी दिल्ली के एक अच्छे से हॉस्टल में डाल देते हैं। अच्छे से हॉस्टल में, जब वो छोटा था 3rd या 4th में पढ़ने वाला, वहाँ डाल दिए। और वो हॉस्टल इतना बोलते ना अनुशासन वाला था कि वहाँ से बच्चों को बाहर निकलने नहीं देंगे वो लोग। साल में बस एक बार कोई फैमिली मेंबर आएगा और 10 या 8 दिन के लिए उनको अपने घर जाने देंगे बस। पूरे साल अपने हॉस्टल में ही रखेंगे। और उनको, सागर घर वालों को, ऐसा ही कोई हॉस्टल चाहिए था हमेशा से कि उनका बेटा सुधर जाए। और सही में ये काम आता भी है, ये तकनीक जो है वो काम भी आता है। जैसे ही सागर को वहाँ पर हॉस्टल में डाला जाता है, 1 साल तक तो एकदम परेशान, जब भी घर वाले फ़ोन करते थे बहुत रोता था, बोलता था मुझे बुला लो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ऐसा करते हैं वैसा करते, खाना नहीं देते, अच्छा बहुत करता था, तो भी घर वालों ने नहीं निकाले। मामा दिल्ली के रहने वाले थे, तो कभी कभी हम महीने 1-2 महीने में एक बार मिलने चले जाया करते थे, लेकिन घर वाले गांव में रहा करते थे, तो वो लोग का आना इतना पॉसिबल नहीं होता था। ये गर्मी की छुट्टियों में 1 साल में एक बार ही 8-10 दिन के लिए जाता था, ऐसा वाला ही था। सब कुछ चलते चलते काफ़ी टाइम हो जाता है, ये अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, क्लास 10th में पहुंच जाता है। यही आज से 4 साल पहले क्लास 10th में पहुंच गया, बड़ा भी हो गया, मैच्योर भी हो गया। अब 15-16 साल के बच्चे हो जाते हैं और क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर दिमाग में उतना आ जाता है कि हमको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। तो अब घर वाले समझदार देखते हैं कि हो गया, तो बोलते भी हैं कि बेटा दूसरे स्कूल में अगर एडमिशन लेना देख सकता है तू। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं बचपन से यहीं पढ़ा हूँ, तो देखता हूँ 10th 11th 12th तक यहीं पर पढ़ लेता हूँ, और फिर बाकी कॉलेज का दूसरी जगह देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 12th तक ही है। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है। ये आराम से वहाँ पे पढ़ रहा था, मामा जी के घर पे भी आने जाने लगा था, बड़ा हो गया था, हॉस्टल और जाने देते थे, मामा जी घर पे आ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसको काफ़ी टाइम हो गया था अपने घर गए हुए, कम से कम 8-9 महीने हो गए थे। फ़ोन में तो बात करता ही था, आज से 4 साल पहले की बात है। लेकिन एक दिन अचानक से इसके घर से फ़ोन आता है कि इसके पापा की काफ़ी तबीयत ख़राब है, बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत टाइम से बुखार उखार आ रहा था, उतर नहीं रहा था, डॉक्टर को दिखा रहे थे, बहुत हॉस्पिटल लेके गए, उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल हो गई है, ऐसी उनको खबर मिलती है। उनके ही आसपास के लोग बताते, घर वाले तो बोलते थोड़ी तबीयत ख़राब है आ जा, लेकिन आसपास फ़ोन करता है दोस्तों के पास, तो पता चलता है ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब इसको हो जाती है घबराहट, ये समझ नहीं पाता मैं करूँ तो करूँ क्या। इसका क्या था कि जब तक छोटा था तब तक या तो मामा के साथ, मामा की गाड़ी से जाता था अपने हरियाणा गांव में, या तो इसके घर वाले आके तब इसको लेके दिन में जाते थे। लेकिन जैसा ही ये सुना था सुबह के टाइम में कि ऐसी हालत है पापा की, वो बेचैन हो गया था। अपने हॉस्टल में बात करता है, जो उसके वार्डन रहते हैं उनसे बात करके बोलता है कि मुझे बहुत अर्जेंटली जाना पड़ेगा, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अजीब सा रोने लगता है, बोलता है कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, और बोल रहे हैं क्रिटिकल है तो जाना ज़रूरी है। तो हॉस्टल वाले भी बात समझते हैं, अब इतने साल से उनके साथ पढ़ा था तो बात तो समझेंगे ही, वो लोग समझते हैं, इसको छुट्टी दे देते हैं। अब इसका मेन टास्क था कि ये ना
कैसे भी मतलब पहुंच जाएगा, रात के 8 या 9 बजे तक भी 8 बजे तक पहुंच जाए अपने स्टेशन, अपने गांव के पास वाले गांव के स्टेशन। तो वहाँ से ये 9 बजे एक स्टेशन से बस निकलती थी, जिस बस से इसके गांव पहुंच जाएगा। लेकिन उतना पहुंचना भी तो चाहिए उस टाइम पे, ऐसा वाला था। ये अपना फ़ोन एक रख लिया था, फ़ोन इसको दिए थे क्योंकि क्लास 10 पहुँच गए तो फ़ोन दे दिए थे। अपना फ़ोन रख लिया था और फ़ोन को ज़्यादा चार्ज करना भूल गया था। इतनी सुबह से सब चीज़ें हो रही थी, घर पे बात हुई थी, इतनी घबराहट, सब चीज़ें लेके अपनी ट्रेन तो ले लेता है दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए। उसके गांव के पास एक छोटा सा शहर था जहाँ पे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का टाइम दिखा रहा था शाम को पहुँचने का 7:30 8 बजे का। तो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 8 साढ़े 8 तक भी ट्रेन पहुँची अगर, तो 9 बजे तो बस मिल ही जाएगी वहाँ से। और वो बस सीधा मेरे गाँव में ही छोड़ती है, मेरे घर के पास छोड़ती है। वो बस इनके गांव के बस स्टैंड के पास नहीं रुकती थी, इनके घर के पास, इनके गांव में रुकती थी। रीज़न भी है उसके पीछे। उस बस स्टैंड पे कोई भी नहीं जाता था, कोई भी नहीं जाता था उस बस स्टैंड पे। कोई भी मतलब रात एक बार शाम का टाइम हो गया तो कोई बस भी नहीं रुकती थी, ऐसा वाला था। क्यों? क्योंकि वह बस स्टैंड हमेशा से, बहुत सालों से भूतिया था और उसके बारे में पूरे गांव वालों को, सबको बहुत अच्छे से पता था। ये चीज़ इसको भी, सागर को भी पता था कि हमारे गांव का वो बस स्टैंड बहुत बुरी तरह से भूतिया है। और रीज़न भी पता था क्यों भूतिया है, क्योंकि उस बस स्टैंड के पास एक पुरानी सी इमारत हुआ करती थी, बहुत पुरानी सी इमारत, हवेली टाइप की। और मानते थे लोग कि वो पुरानी हवेली हमेशा से खंडर टाइप तो बन गई थी, लेकिन रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और उसके जस्ट सामने बस स्टैंड था। लोग जब भी बस स्टैंड के पास खड़े होते थे, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत आती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि गवर्नमेंट वालों की थोड़ी नज़र पड़ती है, सब लोग सरकारी लोग सोचते हैं कि अब तो खंडर हो ही गया, इस इमारत को तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी गलती उस इमारत को तोड़ने की यही थी कि इमारत को तोड़े। और कहते हैं ना कि आत्माएं एक जगह को अपना फिक्स जगह बना लेती हैं, एक प्लेस को। अगर उनको वहाँ से आप डिस्टर्ब किए तो चारों तरफ घूमने लगती हैं, फिर कि हम कौन सी जगह को अपने कब्जे में लें। और वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। उस इमारत को तोड़ते से ही वो जो आत्माएं थी वो बस स्टैंड के पास वहीं पर भटकने लगी और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने लगे। आए दिन कोई साइकिल से, बाइक से, बस से, गाड़ी से, कैसे भी जा रहा है, ठुक जा रहा है। और स्पेशली शाम होती सी, जैसे अंधेरे का टाइम हो रहा है वैसे ही। एक बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था जब सागर बहुत छोटा था, बहुत छोटा। उसको तो पता भी नहीं होगा, जब वो पैदा हुआ था तब की बात होगी। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद तो लोगों ने और वहाँ पर जाना बंद कर दिए थे। अब सागर अपनी ट्रेन में बैठा है और सोच रहा है कि कैसे भी मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँ, कैसे भी 9 बजे तक वो बस ले लूँ। लेकिन बोलते हैं ना, इंसानी किस्मत खराब होती है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। इसकी ट्रेन बहुत लेट होती है और लेट होते होते रात के 10 बज जाते हैं उसको वहाँ पर स्टेशन पहुँचने के लिए। अब कोई भी साधन नहीं, कोई करे तो करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। ये अब स्टेशन पे उतर गया है, चारों तरफ लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है कैसे जाऊंगा, कोई बस है क्या, आसपास में भी कोई जाती होगी बस, पास के गांव वाले में जाती होगी। तभी एक अंकल बताते हैं कि हाँ बेटा, पास के गांव में एक बस तो जाती है, अभी से 10-15 मिनट बाद आएगी, लेकिन वो पास के गांव से वापस लौट आती है। तुम्हारे गांव तक क्यों नहीं जाती, उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता कि उसी गांव से वापस क्यों लौट जाती है। लेकिन अगर तुम उस गांव तक चले जाओ और वहाँ से किसी से मदद लो तो अपने गांव भी जा ही सकते हो। तो ये बोलता है कि अंकल मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जाना ज़रूरी है, भले मैं वहाँ से पैदल ही क्यों ना जाऊँ उस गांव से। वो उस बस का इंतज़ार करता है और वो बस आती है लगभग रात के 10:30 बजे करीब तक। और वो बस आती है, उस बस में बैठता है और सोचता है कि मैं घर पर फ़ोन कर लेता हूँ कि मैं पहुँचने वाला हूँ, या कोई गाँव के अपने दोस्त से बात करता हूँ तो अपनी गाड़ी लेके इस गाँव में आ जा। जैसे ही अपना फ़ोन निकालता है, क्या पाता है कि फ़ोन ऑफ है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज करना भूल गया था ना, ज़्यादा चार्ज था नहीं और उतने टाइम तक टिका था, वही बड़ी बात है। अब इसके पास घड़ी भी नहीं है, घड़ी भी नहीं पहना है, ना ही फ़ोन है, ना ही कुछ टाइम का पता चल रहा है। उस बस में बस बैठ गया है, अंधेरे सड़क से गुजरते हुए, एकदम सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उस बस के साथ
आने लगता है, चलने लगता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बस चल रही है, उसकी आंख बंद हो गई है, सोने जैसा हो गया, सो गया। तभी अचानक से गांव के जो नाम आता है वो बस कंडक्टर चिल्लाता है जोर जोर से, ये गांव आ गया, उतरो उतरो उतरो, आखिरी बस स्टॉप, उतरो उतरो उतरो, जोर जोर से चिल्लाता है। और जैसे चिल्लाता है उसकी आंख खुलती है अचानक से। सोचता है यार सो क्यों गया था मैं, सोऊंगा तो काम नहीं चलेगा, घर पे भी जाना है यार, क्या पागल हो गया मैं, सो क्यों गया था, ऐसे वापस में आ गया होता, ऐसे ही वापस से स्टेशन आ गया होता। वो उतरता है जल्दी अपना सामान लेके और उस गांव में उतर जाता है। उसको टाइम का भी नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता उसको, कितने बज रहे हैं, क्या हो रहा है, किससे मदद मांगू, क्या मैं गूगल सर्च करूँ, क्या करूँ, कुछ उसका दिमाग काम करना बंद। उस गांव में उतर गया, पूरा उस गांव का बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान। जो भी इंसान उतरे थे बस से अपने अपने रास्ते निकल गए, उनके लोग आए थे या जो भी चीज़ें थी पैदल निकल गए। और उस बस स्टैंड पे भी एक ही रिक्शा वाला बस था, खड़ा था, बाकी से दूसरे लोग चले गए होंगे। उससे पूछता भी है कि मेरे गांव चलोगे या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लो, वो मना कर देता है। बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाऊँगा, बस हो गया, मैं नहीं जाऊँगा, शाम होने के बाद उधर को नहीं जाता, मैं नहीं जाऊँगा। ऊपर से इतने रात का टाइम हो रहा है, बोलते हैं कितने रात, बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन रात तो हो रहा है ना, बात खत्म हो गई। वो नहीं जाता ऑटो वाला। अब सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। वो हर डर, हर गम, हर चीज़ भूल गया था, क्योंकि उसकी पापा की तबीयत खराब थी, बस उसको वही याद आ रहा था। वो पैदल निकल जाता अपना सामान लेके। चलते 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 काफ़ी टाइम बीत जाता है। थोड़ा सा पानी था बॉटल में, पानी पी लेता है, गला सूख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी थोड़ी गर्मी वाला टाइम था, थोड़ा ठंडा वाला टाइम था, मतलब मीडियम टाइम था वो। चल रहा है चलते 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 अपने गाँव के बस स्टैंड के पास पहुंचता है। और जैसे ही अपने गांव के बस स्टैंड के पास पहुंचता है, वहां पर देखता है कि एक आदमी खड़ा है। उसको लगता है कि हो सकता है ये आदमी बस के लिए खड़ा होगा, हो सकता है कि अब यहाँ से कोई बस चलने लगी होगी मेरे गांव जाने के लिए। वो भी जाके उस आदमी के पास खड़े हो जाता है, कुछ नहीं बोल रहा है, उस आदमी को बस देख रहा है। वो आदमी ने एकदम पुराने कपड़े पहना था, एकदम पुराने, और एकदम मैला सा अजीब सा कंबल ओढ़ा हुआ था, यहाँ तक सिर तक, जैसे वो ठंड लग रही है। ये कंफ्यूज होता है, ये इतनी ठंड भी नहीं है, मीडियम टाइम चल रहा है, तो इसको इतनी ठंड क्यों लग रही है। वो उस आदमी तरफ देख रहा होता है। तभी वो आदमी अपने कांपती आवाज़ से बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम भी बस का इंतज़ार कर रहे हो। ये बोलता है हाँ, आप भी कर रहे हो क्या। बोलता है हाँ बेटा, बहुत सालों से कर रहा हूँ। ये बोलता है मतलब। वो बुढ़ा बोलता है कि बहुत टाइम से देख रहा हूँ बस नहीं आ रही है। तो बोलता है आएगी भी कि नहीं आएगी। बुढ़ा बोलता है ऐसे कैसे नहीं आएगी, आएगी ही। तो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी बुढ़े की, मैं खड़े हो जाता हूँ। वो खड़े हो गया, बुढ़ा भी वहीं पर खड़ा है। ये ज़्यादा बुढ़े से कुछ बात नहीं कर रहा है, अपने में ही खोया हो, क्योंकि बुढ़ा उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जैसे बातें कर रहा था। तभी बुढ़ा बोलता है क्या हुआ बेटा, तुम्हें बस से डर नहीं लगता। ये बोलता है बस से क्यों डरूंगा मैं। बोलता है कि बेटा मैं भी बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी बस ही नहीं आ रही है। ये बोलता है मतलब बहुत सालों से, अब क्या बोलना चाह रहे हो। वो बोलता है बेटा एक बस थी, इसी वक्त पे इसी रोड से गुज़र रही थी कुछ साल पहले, और उस बस में बैठा हुआ था मैं, अचानक से उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सब खत्म। तब से मैं अपने घर जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जैसे ये सुनता है, इसकी मतलब बोलते ना पूरी हड्डियां अंदर से कांपने लगती है। सोचता है कि क्या बात कर रहा है ये बुढ़ा, बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ, बस के एक्सीडेंट हो गया, क्या ये इंसान भी है कि नहीं। ऐसे करके जैसे उस बुढ़े की शक्ल को ऐसे देखता है, वो बुढ़े की पूरी स्किन, पूरा खून मांस ऐसे उसके मुंह से, उसके बॉडी से नीचे गिर रहा है। और जैसे बुढ़े के इस हुलिया को वो देखता है, जोर से चीखता है और चीख के वहां से भागना स्टार्ट करता है। भाग रहा है एकदम स्पीड में भाग रहा है, सीधे सीधे रोड, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे। उसको बचपन से पता था कि कोई भी शैतानी शक्ति का सामना हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। भाग रहा है, भागते उसको एक बस की हॉर्न सुनाई देती है। उसको लगता है फाइनली भगवान की बहुत कृपा है, कोई बस आ रही है। बस की आवाज़ सुनाई देती है, भागते देखता है, जस्ट उसके सामने ही एक बस आके रुकती है। एकदम पुरानी खटारा बस दिखाई दे रही है। सोचता है कोई बात नहीं, चलो गांव में खटारा बस चलती है बहुत जगह, कोई बात नहीं मैं चढ़ जाता हूँ। फटाक से वो बस के अंदर चढ़ जाता है। लेकिन
बस के अंदर चढ़ के सबसे बड़ी गलती करता है। जैसे ही बस के अंदर चढ़ता है वो क्या पाता है कि पूरे बस के जितने भी सीट का जगह है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बुढ़ा दिखाई दे रहा है। वही बुढ़ा पूरे सीट पे बैठा है। ड्राइवर को देखता है, ड्राइवर भी वही बुढ़ा दिखाई दे रहा है। वैसी स्किन निकल रही है, वैसी हालत समझ में आ रही है और बहुत चीखने चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक से कोई सफ़ेद सा शैडो उस बस के आगे दिखाई देता है और ज़ोर से धड़ाम से वो बस कहीं लड़ती है और शायद उस बस का एक्सीडेंट हो गया। इसको कुछ भी नहीं पता। ये निकलता बाहर जाता क्या करता, उससे पहले ही बस के सामने कोई सफ़ेद सी चीज़ आई, बस का एक्सीडेंट हो गया। अब सीधे इसकी आंख खुलती है, पता नहीं कब, रात का ही कोई टाइम हो रहा था। एक गाड़ी वाला आदमी था, 4 व्हीलर वाला आदमी था, उसके गाड़ी में बिठाई है और वो गाड़ी चला रहा है। ये घबराते उठता है, वो बोलता है कौन हो आप, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बचा लो, बुढ़ा मार डालेगा। वो आदमी बोलता है मुझे पता है, मैं तुम्हें सही जगह लेके जा रहा हूँ, तुम किस गांव के रहने वाले बताओ, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तुम बेहोश थे इसलिए तुमको हॉस्पिटल लेके जाने वाला था। ये बोलता है मैं कि बेहोश कहाँ था मैं। वो आदमी बोलता है तुम रोड के बीचों बीच पड़े थे बेहोश। बीचों बीच? बोलते है कहाँ, बस स्टैंड के पास। वो बोलता है नहीं, बस स्टैंड के पास नहीं, दूर काफ़ी आगे एक जगह तुम ऐसे भी रोड के बीचों बीच पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने गाड़ी चलाते हुए ध्यान से देख लिया और तुमको अपनी गाड़ी में चढ़ा दिया और रख दिया मैंने तुमको गाड़ी में, हॉस्पिटल लेके चलो बेटा। वो थोड़ा ज़्यादा उम्र का आदमी था, 40-45 साल का। ये बोलता है नहीं नहीं अंकल, मुझे मेरे घर छोड़ दो, ये गाँव में मेरा घर है। वो बोलता है ठीक है चलो ले चलता हूँ। वो अंकल इसके गाँव इसको लेके जाता है, इसके घर, और घर जाने के बाद वो अंकल को और घर वालों को पूरी बात बता देता है। अंकल भी शॉक्ड। अंकल बोलते हैं मुझे तो इस गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस बस स्टैंड के बारे में नहीं पता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो दूसरे गांव का हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार रहता है इस गांव से आगे, वहाँ जा रहा था मैं, मुझे पता हो तो मैं खुद रात के टाइम में गाड़ी से नहीं आता। वो तो मेरी भी किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया। तो ये घर वाले लोग बहुत ज़्यादा उसको, वो अंकल को शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद वो अंकल अपने रास्ते निकल जाते हैं। अंकल ने भी बोले कि मैं आज के बाद कभी ट्रैवल नहीं करूँगा उस बस स्टैंड के पास से रात के टाइम में। और अपना सागर घर पे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बुखार भी आता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस इतना गंदा कर लिया था। पापा की तबीयत भी काफ़ी थोड़ी बेहतर अब समझ में आ रही थी, थोड़े पापा ठीक नज़र आ रहे थे इसको देख के। अब कुछ दिनों तक घर रहता है, पापा का ख्याल रखता है। उसके बाद उसके मामा आते हैं गाड़ी लेके, तब उसको हॉस्टल लेके जाते हैं। वो 10th पास करता है, उसके बाद से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेता है 11th-12th के लिए। लगभग वो अभी कॉलेज में है, अभी उसका लगभग फाइनल होने ही वाला 1-2 साल में, तो अभी ठीक है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी उस रात को कहीं से भूल नहीं पाया है। इस घटना की कहानी किसने बताया? ये पूरी की पूरी घटना की कहानी सागर ने ही लिख के बताया है। बड़ा ही स्कैरी कांड हो गया यार उसके साथ। हम तो कई बार इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि लोग कैसी कैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर जाते हैं, झेल जाते हैं और फिर ओवरकम भी हो जाते हैं। इस कहानी से भी हमें वैसी एक सीख मिलती है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।